दोस्तों स्वागत है घाना की कैपिटल आकरा में एक नए दिन से। मैं निकल रहा हूँ अपने अपार्टमेंट से बाहर। वेस्ट अफ्रीका में मेरी अभी तक की फेवरेट कंट्री थी सीरा लियोन, लेकिन सीरा लियोन से वो टाइटल अब छीन लिया है घाना ने। जबरदस्त मजा आने लग रहा है भाई, मस्त देश है, एक नंबर के पूरे हो रहे हैं। मतलब वेस्ट अफ्रीका यार काफी अंडर डेवलप्ड था, कुछ भी नहीं होता था देशों में। मतलब ना सारी चीजें बंद हो जाती, शाम को कुछ भी खुला नहीं मिलता था, कुछ कर ही नहीं सकते थे। मतलब बंदा बंदा फील होता था। यहाँ पे आए बस उबर। गुड मॉर्निंग। फिलहाल बजे दोस्तों सुबह के 6:30 और जो मेरा दोस्त था आपने देखा होगा बाबकेन, जो बेल्जियम से मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था वेस्ट अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में, वो चला गया ऑलरेडी टोगो। और टोगो की बॉर्डर लगती है घाना से। टोगो जाने का मेरा ही प्लान है, शायद मैं आज निकलूंगा। प्लान मेरा ये था कि घाना ना शायद 2-4 दिन ही रुकूंगा, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करूंगा। और मेरा प्लान था अबीजान, जो कि आइवरी कोस्ट की कैपिटल है, जिसे मिनी पेरिस ऑफ अफ्रीका ही बोलते हैं। उधर रुकने का मेरा 1 हफ्ता प्लान था, पर वो जगह मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं जल्दी वहाँ से आकर आ गया। आगरा मेरे को पसंद आया, तो यहाँ पे मेरे को 1 हफ्ता हो गया और शायद मैं आज भी रुक जाऊँ, देखेंगे जैसा भी रहता है। ये इनकी मेन स्ट्रीट सी है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कह लो, कुछ भी कह लो, जिधर से अपन अभी आए हैं। इधर रेस्टोरेंट है, मैं खाना वगैरह खाता हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब काफ़ी डेवलप्ड है यार, बाकी अफ्रीका से कंपेयर करें ना। रास्ते से दोस्तों आपको आइडिया हो ही गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। मतलब इतने दिन अफ्रीका में बिताए बाद, वेस्ट अफ्रीका में स्पेशली, जहाँ रोड्स तक नहीं होती थी। मतलब सारे सफ़र ऐसे होते थे, टूटे फूटे रोड है, कहीं पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर एकदम से ऐसी जगह पे आना कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मतलब इतना शानदार माहौल और सारी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें सस्ती भी है एक्चुअली, काफ़ी अफोर्डेबल है गाना। कंपेयर करेंगे ना अगर आइवरी कोस्ट से, लेट से आइवरी कोस्ट बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। आइवरी कोस्ट और सेनेगल, इन दोनों कंट्रीज़ को वेस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। दोनों में फ्रेंच बोली जाती है और दोनों कंट्रीज़ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करें अपन तो पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मानी जाती है इनकी कैपिटल सिटीज़ की, अबीजान की और डकार की। लेकिन मेरे को ये जगह बिल्कुल फिक्की लगी गाना के आगे। गाना में एक तो इंग्लिश बोलते हैं, अपने लिए अच्छी बात है क्योंकि अपन भी इंग्लिश बोलते हैं। दूसरी चीज़ भाई बहुत अफोर्डेबल है उन देशों से। अभी जाके मैं आपको अपना एयरबीएनबी दिखाऊंगा और वही हम कंपेयर करेंगे उससे जो अबीजान में मेरा था छोटा सा होटल। प्राइसेस भी कम है, खाना भी अफोर्डेबल है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, हैपनिंग्स है। और जैसे अबीजान था या डकार सिटी थी, वो बहुत स्कैटर्ड थी, लेकिन घाना की कैपिटल आकरा ना इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है। मतलब आसपास ही सारी चीज़ें 20-25 मिनट के दायरे में सारी चीज़ कवर हो जाती है। उन सिटीज़ में तो भाई 1 घंटा दूर जाओ, एयरपोर्ट जाना है तो 1.5 घंटा दूर, ऐसे ऐसे है। इधर तो एयरपोर्ट ही शहर में, आकरा जो सिटी है ना, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शहर शुरू हो जाएगा, कदम रखते ही बाहर। ये सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी। अभी फ़िलहाल चलते हैं जिम में, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत। आज मेरे को और काम है, वो सब काम अपन करेंगे और फिर देखेंगे कि भी अगले देश के लिए निकलना है नहीं निकलना। ये जिम है, वैसे तो इससे ही बढ़िया जिम है एक और, जिसमें मैंने पहली बार ट्रेन करा था, फिर बाद में मैं इस पर आया था। ये थोड़ा उससे सस्ता है पर ये भी सही है। जो जिस दिन मैं सबसे पहले वाले में आया था ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त जिम था भाई। उसका नाम फिट ट्रिप था, ये फिटनेस 1 है शायद। सुबह के 6:45 हुए, लेकिन इस जिम की कमाल की बात पता है क्या है कि ये 24 घंटे खुला रहता है। पिछली बार जब मैं आया था तब रात के 11-12 बजे आया था, परसों मैं और बाप के आए थे। यहाँ पे मैंने दिए एक दिन के 60 सेती, इनकी करेंसी है सेती। 1 सेती में इंडिया के 6.5 रुपये होते हैं और $1 में 13.25 सेती लगा दो तो इंडिया के 500 रुपये यहाँ की एक दिन की फीस। वहीं जो बढ़िया जिम था महंगे वाला, उसकी थी 100 सेती, इंडिया के 650। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने इस देश में नोटिस करी ना, वो ये है कि हर जगह एड्स और बैनर्स है, हर जगह। मतलब इन्होंने जिम भी नहीं छोड़ा, जिम में भी इतनी एड्स लगी हुई है जगह जगह। वो देखो, ट्रैवल कंपनी की, कहीं पे कुछ की, हर जगह बैनर लगे रहते हैं भाई, सड़कों पे भी, जिमों में भी, दुकानों में भी, रेस्टोरेंट में भी, बल्कि बैटिंग कंपनीज वगैरह की एड्स चलती रहेंगी या कुछ भी। 6:45 आए थे भाई अपन जिम में और अब 9:45 हो गए। आराम आराम से करिए एक्सरसाइज, मजे लेके। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, चलो मैट ढूंढते हैं। बढ़िया था यार जिम, मज़ेदार थी। खैर मैं एक बार पहले आ चुका, इसमें रात को आया था, पर आज काफ़ी भीड़ थी सुबह के टाइम। अब तो कम होगी, 7-8 बजे थी, अब तो चले गए सारे काम पे। जिम से हो गए फारिग और भाई जिम में ना ऊपर ओपन एरिया था, उस ओपन एरिया से खूब सारी बिल्डिंग्स दिख रही थी। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया वीडियो एक्सरसाइज के चक्कर में। ये देखो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, आगे और भी दूर तक कई है। अपने को तो थोड़ी ही दिखी थी गाड़ी में से, ऊपर से ज़्यादा बढ़िया नज़ारा दिख रहा था। बाकी अभी मैंने ऊबर करा ली, ऊबर यहीं आ गई होगी यार, बाहर दिखा तो रहा, लोकेशन पे आ गया, यही है ऊबर। लेट्स गो।
मैं ना बाकी आपको रेट बताना भूल गया कि भी कितने पैसे लगे टैक्सी के मेरे घर से वहाँ तक में जाने के लिए। तो यूँ मान लो 5 किलोमीटर का सफ़र था, सुबह भीड़ भी नहीं होती, 10 मिनट लगे, उसके मेरे लगे थे 20 से दी, जो कि अपने इंडिया के 130 रुपये हो गए। और अब वापसी जाते में भी उतना ही दिखा रहे हैं, हालांकि अब तो भीड़ है, ट्रैफिक हो गया, 20 मिनट लगेंगी। तो यार सही नहीं है, देखो रेट इस हिसाब से देखा जाए तो बाकी जगह टैक्सी यूरोप से तो कंपेयर करना छोड़ ही दो, वहाँ तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते यूरोप और अमेरिका में तो। पर फिर भी जैसे जो और देश है वेस्ट अफ्रीका की, उनमें तो ऐप्स चलती ही नहीं है, यंगो उबर वगैरह होती नहीं, फिजिकली टैक्सी लेनी पड़ती है, और उसमें आमतौर पे लोकल ड्राइवर ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। इसमें भरोसे का सेफ्टी ज़्यादा होती है ऐप के थ्रू करने में, और जायज़ पैसे भी दिखते हैं। भाई ये देखो कितने बैनर्स और एड्स लगी हुई है जगह जगह, जो मैं आपको बताने लग रहा था थोड़ी देर पहले। एरिया आ गया भाई अपना, इसे बोलते हैं ओशो। इस एरिया को सेंट्रल एरिया है, और यहाँ सोवेनियर की दुकानें वगैरह, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, सारी चीज़ें हैं। मेरे को ना दरअसल एक बैकअप फ़ोन खरीदना है, मेरे पास एक ही फ़ोन है। तो इधर मैं एक स्टोर पे आ गया ऊबर से उतर के, सैमसंग का स्टोर है यहाँ पे, सैमसंग और हुआवे का। एक फ़ोन में ना दिक्कत रहती है, कभी चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, कई बार दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करना होता है, एक फ़ोन में कुछ लिखा हो, देख के वीडियो बनानी हो ब्रांड की, इसलिए चाहिए एक और। ये है भाई एक वीडियो S24 अल्ट्रा में, दूसरी है मेरी आईफोन में रिकॉर्ड हो रही है, जो 256 GB है, 15,600 का, जो कि इंडिया के 1,01,000 रुपये कुछ बनते होंगे। इंडिया से मेरे ख्याल से सस्ता है ये तो काफ़ी। और 512 है 17,600 का। ये भी आप देख लो कितने इंडिया के 1,15,000, 17,000, 18,000 कुछ बनते होंगे। नॉर्मल S24 के रेट है ये, 128 GB तो है 10,000 का, यानी कि 65,000 का इंडिया के। इसमें डिस्काउंट भी उतारे हो शायद, इसमें भी दे देंगे थोड़ा, उसमें भी दे देंगे। कई देर नेगोशिएशन करी पर अभी बात सी बनी नहीं। बोले साथ में ट्रैवल चार्जर ले लेना, कवर ले लेना, अडेप्टर, ये वो। मैं बोला मेरे बैग में जगह नहीं है, मेरे पे पहले सारी चीज़ें, और ये ईयरफोन घड़ी वगैरह मेरे को नहीं चाहिए। मैं बोला लास्ट की मेरे 14,100 से दे दूंगा मैं, वैसे तो रेट था 15,600। मैं बोला इतना दे दूंगा, मेरे को बिना सामान के फ़ोन देते हो तो दे दो यार। फिर फ़ोन फान करने लगे, बोले बता देंगे, फाइनल प्राइस पता करके हमें बात करनी पड़ेगी बॉस से। मैं बोला मेरे को मैसेज कर देना, देते हो तो मैं बाद में आगे ले जाऊँगा, पास में ही रहता हूँ मैं। पास में नारियल वाला, चलो नारियल पानी पी लेते हैं। थैंक यू। नारियल खा लिया बढ़िया, और मलाई भी निकाल के दे दी उसने। 6 सेदी का था, यानी कि इंडिया के 40 रुपये मान लो। इधर थोड़ा महंगा था क्योंकि शहर का बीच है ना, ये सेंटर है एकदम, पर सही था। मैंने 2 सेदी ऊपर ही से टिपी दे दी भाई को, 55 रुपये दे दिए, बढ़िया भाई था। ये देख लो पुतले भी लेमिनेट कर रखे हैं। पहली जगह से फ़ोन आया मेरे पास कि भी दे देंगे 14,100 में, लेकिन पेमेंट सिर्फ कैश लेंगे, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं आगे ATM पे कैश निकलवाने के लिए, लो भाई रे इतना कैश निकलवा लिया बैग में, लोकल करेंसी के लाख रुपए हो गए। बाकी मेरे पैसे थोड़े बहुत होंगे, वो अलग है। अफ्रीका में पैसे निकलवाने ना तो ये सबसे सही रहता है, इसमें चार्जेज वगैरह कम लगते हैं ना, आगे मतलब लगते ही नहीं शायद इसमें। और किसी से मत निकलवाना भाई, निकलवाओ तो इसी से निकलवाना अफ्रीका में। मैं इस ATM पे कम से कम 15 मिनट खड़ा रहूँगा, क्योंकि पहले पैसे नहीं निकले, फिर इतनी किस्तों में निकले, 4-4 हज़ार करके निकल गए थे। तो मैंने 4 बार पैसे निकलवाए। गार्ड वगैरह आसपास के लोग भी मेरे को सब देख के, कौन है इतने पैसे निकाले जा रहे हैं। तो इन सब लोगों को आसपास पता है मोस्टली कि मेरे बैग में खूब पैसे हैं, तो ध्यान से जल्दी से पहुँचते हैं अभी। हालांकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होती है लूटपाट वगैरह, ATMs वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है बहुत, और फ़ोन भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसी टाइम छीना झपटी हो जाती है। गाना हालांकि सेफ़ है काफ़ी, मान लिया, पर फिर भी यार अपनी सेफ्टी तो अपने ही हाथ में, ध्यान तो रखना ही चाहिए। मारेगा ये नया आईफोन इनने बना तो दिया 15 प्रो, लेकिन इसमें दिक्कतें बहुत है, मतलब कैमरा बंद हो जाता है इसका, रिकॉर्ड कर आम ज़िंदगी में पता नहीं चलेगा आप लोगों को। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ सारा टाइम, मैं और जितने भी यूट्यूबर है जो इस फ़ोन से बनाते हैं 15 प्रो से, सबके साथ ही दिक्कत आती है, क्लिप्स ख़राब हो जाती है अपने आप, वीडियो जल्दी जल्दी बंद हो जाती है। अब तो हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद काफ़ी ठीक हो गया, 4-5 अपडेट करे बाद। शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, अब थोड़ा सा ठीक है। आगे भाई इन्होंने फैक्ट्री आउटलेट से या कहीं से मेरे लिए फ़ोन मंगाया, बॉर्डर से आगे ले जाओ। अभी तक मेरा फ़ोन आया नहीं है, तो इन्होंने मेरे को थोड़ी देर इधर बिठा दिया, इतने फ़ोन आता है। और मैंने इनसे मेरा टोगो का वीज़ा प्रिंट करवा लिया था, दिखा नहीं सकता, नहीं यूट्यूब वाले वीडियो डाउन कर देते हैं। एक चीज़ मैंने देखी, नारियल जूस लिया था ना मैंने, तो उसने खुले दिए थे, उसे मुझे 14 देने थे, मैं बोला 12 ही दे दे बस, तो 2 का सिक्का दिया। ये सिक्का देखो कितना वाहियात है, इस पर
यूँ नहीं लिख रखा कि ये कितने रुपए का सिक्का है। मैंने गूगल करे बाद पता चला है कि ये 2 सैदी का सिक्का है। पूरे सिक्के पे यूँ ही नहीं लिख रखा भाई कितने उसका है। अब किस तरह पता चले भाई ये कितने रुपए है, लिख इन रखा दो। अब कोई अनजान आदमी मेरे जैसा कोई बाहर से आया हो जिसे ना पता हो, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कितने रुपये का सिक्का है। ये आ गया भाई फ़ोन अपना S24 अल्ट्रा 256 GB काले रंग में। आईफोन में मेरा काले रंग में 512 GB है, 15 Pro Max, ये भी काला अल्ट्रा। इनका भाई सबसे बड़ा नोट है 100 सैदी का। तो ये देखो भाई, ये इनकी करेंसी के 15,000 सैदी है भाई। मेरी ज़िंदगी का शायद पहला सैमसंग है, आज तक यूज़ नहीं करा। नहीं दूसरा है रे। इससे पहले S22 भी था मेरे पास बैकअप फ़ोन, अब ये ले लिया। उधर स्टार्ट, देयर इज अ वाइब्रेशन बट इट डजंट स्टार्ट। But there's a rubber in front. I have to take it off? Oh, okay. I'm watching, I don't want to touch it. Oh, okay. I've never used a Samsung before. English. फ़ोन तो ले लिया, कवर भी ले लिया, पर बढ़िया नहीं है जो कवर लिया अपन ने। भाई दिखा दे कवर, शो मी कवर्स फॉर S24 अल्ट्रा। सैमसंग के कवर लेने आ गया भाई। हाउ मच फॉर दिस वन? इस भाई ने दिखाया ये कवर 100 सैदी का, यानी कि इंडिया के 650 रुपये का। कवर वगैरह बहुत महंगे भाई, और ना मर गया रहे। जब मेरी बात हुई थी फ़ोन वाले से तो मैं बोला मेरे को सिर्फ फ़ोन और कवर दे देना 1400 में, 14,100 में। बोला ठीक है दे देंगे। फ़ोन आ गया तो बोला कवर तो नहीं है। मैं बोला पहले क्यों कहा, फिर कवर भी देगा। फिर मैंने उससे बहस करी तो मैंने उससे फ्री में गार्ड लगवा ली। मैं बोला कवर की जगह गार्ड लगा दे चल, पर गार्ड बढ़िया था। मैं बोला गार्ड तेरा उतार ले, बढ़िया नहीं है। और तू मेरे को पहले झूठ की बोला कि कवर नहीं है। बोला नहीं कवर है तो हमारे पास ब्लू था, इसलिए मैं आपको बोला नहीं है। मैं बोला तो ब्लू दे दे मेरे को, कोई नहीं। फिर उसकी सास से टक्की, भैया क्या करा, पकड़ लिया इसने तो। अब मैं ब्लू ओरिजिनल सैमसंग कवर भी लगवा लाया, उससे गार्ड भी लगवा लाया और फ़ोन भी लिया है 14,100 में। पास में मैंने दूसरे सैमसंग स्टोर पे पता करा, उधर फ़ोन का रेट था 18,000 सैदी, यानी कि सीधे सीधे अपने 4,000 बच गए। ऑलमोस्ट मान लो 25,000 रुपये सस्ता ले लिया अपन ने फ़ोन जो रेट है उससे। बल्कि इंडिया से ही बहुत सस्ता है। इंडिया में फ़ोन है 1,30,000 40,000 का, अपने कोई फ़ोन मिल गया 91-92,000 का सिर्फ। कमाल की बात है, अफ्रीका में इतनी महंगी होती है चीज़ें भाई, पता नहीं कहाँ से घूम के आती है। यहाँ बहुत सस्ते है लेकिन घाना में। और सिर्फ सैमसंग, आईफोन नहीं। आईफोन के रेट मैंने पता करे थे, मैं पहले सोच रहा था एक आईफोन ही ले लूँ बैकअप के लिए। आईफोन के रेट सीधा दुगने हैं। जो ये फ़ोन यहाँ पे अपने को लाख का मिल रहा है सैमसंग वाला, यही फ़ोन आईफोन होता ना लेटेस्ट, वो 2 लाख का होता। अब ये भाई बोला इंतज़ार करो, मैं और कवर लेके आ रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। ये वाला ओरिजिनल सिलिकॉन कवर है सैमसंग का, इसका रेट बताया 450 सैदी। और दुकान में मैंने पूछा 3,000 रुपये का कवर बता रहे इसको यहाँ पे। ये फिर मैं उससे फ्री में ले आया। दोस्तों मैं अपार्टमेंट दिखाना भूल गया था आपको, घर आके थोड़ी देर सो गया, बाकी मैं दिखा देता हूँ। ये अपार्टमेंट है, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, ये भी मैं उठा के रखूँगा अंदर पैक करने के लिए। छोटा सा डाइनिंग टेबल सा है। आगे चले तो उधर बाथरूम है, ये बाथरूम है भाई, और इधर है किचन। ये देखो भाई माइक्रोवेव, गैस गूस, अपना जूसर सब कुछ है। बनाना शेक बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये है एक कॉमन रूम सा कह लो, लिविंग रूम। इस पर टीवी वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीज़ें अलग ही, मैं देखता नहीं है। तो ये है भाई कमरा जिसमें मैं सोता हूँ। तो मतलब भाई ये पूरा अपार्टमेंट है $35 से भी कम का। यूँ मान लो 2,500 रुपये एक रात से भी कम है, जो कि यार बहुत ज़्यादा सस्ता है अफ्रीका के जो रेट के हिसाब से कंपेयर करें ना। ये अपार्टमेंट किसी और अफ्रीका के देश में होता ना, वेस्ट अफ्रीका में, इसके 3 गुना 4 गुना रेट होते। और लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल ज़बरदस्त मस्त लोकेशन। अबीजान में मेरा छोटा सा कमरा था, शहर से आधा घंटा दूर, पौना घंटा दूर एक कमरा छोटा सा, और उसका रेट एक रात का $55-60 था। और ये उसका आधा रेट है, और उससे कम 4 गुना बड़ा अपार्टमेंट है, और शहर के बीचों बीच है। तो आप कंपेयर कर सकते हो आइवरी कोस्ट और गाना के प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। प्लस यहाँ लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, घूमने में मजा आता है। अभी अपन निकल के कहीं चलते हैं, एक बढ़िया जगह लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों तो अब अपन चल रहे हैं एक बहुत ही खास जगह। दरअसल आज अफ्रीकन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है आकरा घाना में। जिस तरह अपने एशिया में एशियन गेम्स होते हैं जिसमें सारी एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, उसी तरह पैन अमेरिकन गेम्स होते हैं, फिर होते हैं ये अफ्रीकन गेम्स। और अफ्रीकन गेम्स भाई बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि 54 देश है अफ्रीका में, किसी भी कॉन्टिनेंट में इतने देश नहीं है। ये सारी टीम्स compete करती है भाई, और बहुत कम्पिटिटिव होता है। और वो अब की बारी घाना में होने लग रहा है, वहाँ पे जाने लग रहा है अपन। यूनिवर्सिटी ऑफ घाना के स्टेडियम में उबर आ गई भाई अपनी, तैयार खड़ी थी। चलो भाई
मेरी यहाँ पे 2 जर्मन दोस्त बनी थी, वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है स्टेडियम में, इंतजार कर रही है मेरा। टिकट ले ली मैंने ऑनलाइन, 50 सीधी की टिकट थी, इंडिया के 350 रुपये की सिर्फ। साउथ स्टैंड की हमने टिकट ले रखी है। और रिसेंटली यहाँ पे अफ्रीका का फुटबॉल कप भी हुआ था, लेकिन वो आइवरी कोस्ट में हुआ था अबीजान में, और अबीजान ही जीत गया था। हालांकि 2023 का था वो अफ्रीकन फुटबॉल जो कप हुआ था, 11 फरवरी को फाइनल था। और ये जो अफ्रीकन गेम्स हो रहे हैं ये भी 2023 के, लेकिन हो 2024 में, पता नहीं लेट हो रहे हैं। ये हो रहे हैं आकरा में, घाना में। तो आज ओपनिंग सेरेमनी है, मैचेस शायद कल से स्टार्ट होंगे। चलिए ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं। हालांकि 3 बजे का टाइम था, पर मुझे पता था अफ्रीका है तो चीज़ें टाइम पे हो ही नहीं सकती। तो मेरी दोस्त पहले पहुंच गई, मैं बोला मैं थोड़ी देर में आऊँगा, घंटा सो लूँ। मुझे पता था लेट होगी, और उनका मैसेज भी आएगी अभी तक तुमने कुछ मिस ही नहीं करा, सिर्फ एक छोटा सा ड्रम परफॉर्मेंस हुई और कुछ नहीं अभी तक। तो वो तो मेरे को पता था। अभी चल के रास्ते में भीड़ बहुत ज़्यादा दिखा रहा है भैया। हालांकि यहाँ से 11 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी ऑफ घाना का स्टेडियम, लेकिन दिखा रहा है 50 मिनट जाम होएगा रास्ते में। तो थोड़ा रास्ते में भी आराम कर लेंगे। चलो भाई, ये देखो भाई जवाहरलाल नेहरू रोड, घाना में, आकरा में। पूरा आसपास सारी एम्बेसीज है, मतलब इनका बढ़िया इलाका है। बढ़िया लग रहा है देख के, जाम लग रहा है भाई, भयंकर बाढ़। तो ये देखो, मेरी दोस्त का फ़ोन आया अभी, जर्मन दोस्त का, वो स्टेडियम में है अभी ऑलरेडी। तो पूछ रही थी कि भी कहाँ पहुँच गया, कहाँ रह गया। मैंने बताया अभी बहुत जाम लग रहा है, अभी तो आधा घंटा कम से कम और लगेगा। तो बोल रही है कि चल रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आ जा आराम से, काम थोड़ा धीरे धीरे ही होते हैं यहाँ पे। भाई देखना कितने चमगादड़ है गए। हाँ चमगादड़ है भाई, ये देखो। आपके याद हो तो अपने ऐसे चमगादड़ दिखे थे, कहाँ दिखे थे, मोन्ट्रोविया में शायद, है ना। यहाँ भी वैसे ही भाई शाम के टाइम। So many bats. What are they doing here? So many bats. So this is their sunshine. So every morning they Yeah. come here, and every evening they go back to wherever they're coming from. And where do they come from? From the city itself, somewhere from the city itself, but from very far, very far away. Yeah. These are thousands and millions, I suppose. Are you also planning to go see the opening ceremony? Not really. Not really. Yeah. I'm going to the stadium for the ceremony. I've been going to every country in West Africa. This is my 12th country in West Africa. Wow. And this is my favorite so far. That's good. Accra is really nice. Yeah, crazy. Do you enjoy the food? The food? No, I've mostly been eating Lebanese food. I ate jollof rice though. Jollof rice are really nice. Yeah, I tried your jollof rice. it's a very nice dish. But I did not eat fufu. Fufu. Fufu, I'm yet to eat fufu. You should try it. You will like it too. Yeah. ट्रैफिक में मर गए भाई। आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को छुट्टी होती है शाम को सभी की। फ्राइडे को यहाँ पे जाम लगता ही लगता है, और सारे लोग इसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में स्टेडियम है। भरी पड़ी है भाई रोड सब। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है इस वजह से। आ गया भाई स्टेडियम अपने लेफ्ट में, ये देखो आ गए भाई हम स्टेडियम के बाहर। इधर खाने वगैरह की स्टॉल्स थी खूब सारी, आगे से एंट्री है शायद। ये यूनिवर्सिटी ऑफ घाना का स्टेडियम है। ऊपर में जब मैं चला था ना, तब फेयर दिखा रहा था 52 सीधी, यानी कि वही इंडिया के 350 रुपये से भी थोड़े कम। पर ट्रैफिक इतना था भाई, फेयर बढ़ गया, सीधा 74 सीधी लगे मेरे। और चलते यार, बढ़िया रौनक हो रही है। दिखाता हूँ आपको माहौल। ये देखो अभी बज गए भाई 7:30। उधर वो स्टेडियम, इधर से कुछ दिख रहा है, वो लाइबेरिया का झंडा बीच में। सारे भाई अफ्रीकन कंट्रीज़ के झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे ऊपर। ये एंट्रेंस होगी। ये बिना टिकट वाले शायद बाहर जो खड़े हैं। ये कौन जाने लग रहे हैं? ये कौन सा देश है, गैस करो। घाना ही है ये तो शायद। ये कीनिया, फिर ये लाइबेरिया की है बीच में, अमेरिका से सिमिलर जो झंडा है। अब आप लोग मेरी इतनी वीडियोस देख चुके हैं अफ्रीका की, आप फैमिलियर तो ही गए होगे सारे झंडों से। बादले भाई बना ले वीडियो, नहीं तेरी मैं बना लूँगा। बहुत शोर हो रखा है फालतू में। चलते हैं बाहर। बाकी भाई बाहर तो बहुत सिक्योरिटी थी, अंदर किसी ने मेरी तलाशी नहीं ली आते हुए। क्या पता मैं क्या लेके आऊँ जेब में। भाई ये देखो यार, कुछ भी नहीं मांगा मेरे से, पास वास टिकट कुछ नहीं देखी अभी तक। मैं सीधा चलने लग रहा हूँ बिना भी किसी उस चीज़ के। कोई कुछ चेक करने नहीं आया अभी तक।
भाई मेरे को ये बोल रहे कि सीट फुल है, अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बोला मेरे दोस्तों ने मेरी सीट रोक रखी है, जल्दी गेट खोल। वो मेरे दोस्त दूसरे स्टैंड पे इधर नहीं है, तो मैंने इनको बताया, इन्होंने मेरे साथ एक वॉलंटियर भेज दिया ढूंढवाने के लिए। अब ये मेरे को लेके जाने लग रहे हैं दूसरे स्टैंड पे मेरे दोस्तों के पास। एक तो स्टेडियम होते भी इतने बड़े भाई, पूरा पजल है उन्हें ढूंढना। घूम रहा हूँ मैं, धक्के खा रहा हूँ, ये भाई लेके जा रहे हैं मेरे को कहीं ना कहीं, पता नहीं कौन से स्टैंड में कौन सी कुर्सी बैठे। उन्होंने बस अपने नज़ारे की फ़ोटो भेज रखी है, ना मेरा नेट चढ़ रहा ना उनका चढ़ रहा। चलो भाई इधर कहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होगी। आ गया भाई मैं ऊपर, अब उन्हें ढूंढना है यहाँ पे कहीं। अब इतनी भीड़ में उन्हें देखना है, खैर दिख तो दिख जाएंगी और आराम से। गोरी वही है ना यार, बहुत गोरे आए इधर तो, और भी गोरे दिख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, भाई दिख गई मेरे को फाइनली मेरी दोस्त, वो बैठी फिर खोगी गोरी। भाई ख़त्म हो गया शायद, लाइटें चस गई है, पटाखे बंद हो गए। इस साइड वाले स्टैंड थोड़े खाली से पड़े हैं, परली साइड जितना पहले गया था ना वो फुल थे, अब तो उधर भी भीड़ कम होगी, शायद उठ के चले गए। इधर हम बैठे हैं सारे, ये दो दोस्त हैं मेरी, एक तीसरा भाई यहीं मिला था। ये डांस करते हैं सारे साथ में यहाँ पे, परसों तरसों मिले थे हम। भाई स्टेडियम से हम चले गए थे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है जिधर मेरी दोस्त रहती थी। हॉस्टल में जाके बैठे, खाना पीना खाया, मैंने शौरमा वगैरह ले लिया था रास्ते में पैक करा के। हॉस्टल में बाहर बैठ के टेबल पे खाना खाया, वहीं आ गया अपना एक खास दोस्त, ये देखो। Why did you come back? Because I love Accra too much. Where did you go? Where did you go? 2 I days. went to Togo and I came back. तो प्लान था कि भी मैं जाऊंगा टोगो आज, पर आपने देखा ही मैं तो ओपनिंग देखने चला गया स्टेडियम में। मैं बोला भाई मैं तो ये देखने जा रहा हूँ, ये बोला यार मेरा मन ही लग रहा तेरे बिना, और टोगो में तो कुछ है ही नहीं, मज़ेदार जगह नहीं, आकरा थी असली जगह। तो मैं बोला तो आजा फिर। अब इसके पास वीज़ा था सिंगल एंट्री, लेकिन ये किसी तरह बॉर्डर पे मना के उन्हें आ गया और पहुंच गया भाई। I had to convince immigration to let me back into Togo, and they were like, if you want to go that badly, we will just let you go in. So I crossed the border and just took the first taxi back to Accra. भाई अभी अभी आया है, अब नहाएंगे धोएंगे, कुछ थोड़ा बहुत बाहर घुमाएंगे, खाना पीना खाएंगे, पर मज़ा आ गया भाई। अकेले थे अपन, अब ये आ गया। अब मेरे को लग रहा है मैं कल भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये आ गया। यू कैन स्टॉप राइट हेयर या। लेकिन जो एयरबीएनबी है ना हमारा, वो 2 रात तो मैं ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका है, 1 रात करके, और नहीं कर सकते क्योंकि कल बुकिंग है, फुली बुकड है। थैंक यू ब्रदर, एंजॉय योर वीकेंड। चलो भाई आगे लौट के वापस अपने एयरबीएनबी पे। भाई फ्राइडे रात है। कैन यू शो मी द टाइम बाप कैन? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 12:45 बजे रात के, फ्राइडे नाइट। हम थोड़ी देर बाहर निकले और रौनक देखो सड़क पे, कितनी भीड़ है भाई। 12:45 बजे, मतलब भाई लोग पार्टियां कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ईश्वर के आ रहे हैं। कमाल हो गया भाई, बहुत ही रौनक है। देखना यार, यहाँ सैटरडे से भी ज़्यादा ना, मतलब फ्राइडे को ज़्यादा रौनक मिलती है। सड़क पे भाई दोनों तरफ इधर लड़कियाँ खड़ी रहती है, रात को बहुत अप्रोच करती है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था आपको। अभी पीछे मैं कैमरा निकालने में थोड़ा लेट हो गया। 4-5 थी बिल्कुल ऐसे एकदम पकड़ के, बोली डार्लिंग डार्लिंग यू लुक गुड, ये वो। भाइयों एक नई दिन में आपका स्वागत है। मैं और बाप के ना आगे इस घानियन नेशनल मॉस्क में।
इसे नेशनल मॉस्क ऑफ आकरा, नेशनल मॉस्क ऑफ घाना, कुछ भी बोल लो। फिलहाल यहाँ पे प्रेयर सी चल रही है और बहुत ज़्यादा टर्किश लग रहा होगा आपको ये मस्जिद। बिल्कुल टर्किश आर्किटेक्चर है ना, ऑटोमन टाइप। टर्की में जैसे मस्जिद है बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो टर्किश नहीं बनवाए थे, 2019 में टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन ने इसकी इनॉग्रेशन करी थी। पता नहीं कोई स्कूल के बच्चे कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रेयर गा रहे सारे। घाना की ना वैसे तो लगभग 20% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, यानी कि मुस्लिम्स है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज क्रिश्चियनिटी। नॉर्थ की तरफ आप ज़्यादा देखोगे ना, कंट्री के नॉर्थ में जनरली ज़्यादा सेंटर्ड है मुस्लिम्स जो है। पर ये मस्जिद जैसे मैंने बताया टर्की सरकार ने बनवाया 2012 में, जैसा ये भाई मेरे को बता रहे इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। 2019 में शायद इनॉग्रेशन हुई थी और पूरा ढंग से फंक्शनल मेरे ख्याल ये 2021 में हुआ है, 3 साल पहले से। ये है भाई बिल्कुल ब्लू मॉस्क नहीं है इस्तांबुल में, सुल्तान अहमद मॉस्क, उससे आपको सिमिलर लग रहा हो क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन टर्की के मोस्टली मॉस्क आप देखोगे ना तो काफ़ी सिमिलर लगेंगे इसी डिज़ाइन से। टोटल 3000 मॉस्क है सिर्फ इस्तांबुल में, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में हाँ सबसे ज़्यादा किसी सिटी मॉस्क है तो इस्तांबुल में ही है। और बस उसी से सिमिलर है ये। सामने एक ये टर्किश स्कूल है, वो लगा हुआ टर्किश झंडा, साथ में घाना का झंडा, तिवनिकली इंटरनेशनल सीनियर हाई स्कूल। रात को भाई हम खूब घूमे फिरे, मैं और बाप के शोर था हर जगह, तो चीख चीख के गला सा भी थोड़ा बैठ गया। अब चलते हैं वापस, रात को ठीक से सोए नहीं, सुबह जल्दी उठ गए थे, चेकआउट करना था, तो अब जाके थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ी देर नींद और ली जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा सफ़र घाना का। अब बहुत टाइम हो गया लेकिन अब निकलते हैं, आज तो लेट हो गए, कल निकलता हूँ चलो इस देश से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियोस घाना की, आगरा की, इससे पहले जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ सारी जगह होगी। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। भाई वीडियो तो मैंने ख़त्म कर दी थी, हालांकि आज दिन में मस्जिद में से, रात का टाइम है लेकिन बाप के जाने लग रहा है तो हमने सोचा फाइनल टाइम, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से भी गुड बाय बुलवा दी जाए बाप के को। बहुत मज़ा आया भाई के साथ घूमने में, मज़ेदार सफ़र था। और ना मतलब हर रोज़ ही यार हमारा स्पेशल था, कुछ ना कुछ करते रहते थे और साथ में ना बहुत अच्छी हमारी जोड़ी जमी थी। आप लोगों को भी मज़ा आया तो बताना, भाई को कन्विंस करते आगे दोबारा साथ घूमने के लिए। And no idea what you said, but in Hindi I was saying that Popkin is a stupid guy. so are you. I mean, I'm sure my audience would love to see you and me traveling again, and I was just saying that in Hindi, and maybe we can see Popkin vlogging soon as well. Yeah. Like you just need to pay me for it, you know? No, it was really fun. I think we met like 4 It was times so much on fun, this bro. trip. So much fun. 4 बार मिले हम, मिलते हैं फिर अगले देश में मिलते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं, and then we end up meeting I over and over literally again. came back from Togo and I was thinking He about literally you. came back from Togo, yeah. Because I was like, आजा भाई वहाँ क्या कर रहा है, मज़ा नहीं आएगा, and he was like, oh, I'm gonna come. And now I would hopefully get to see him in the coming months in Europe. Let's see. So I'm looking forward to that. ये भाई बहुत ना मतलब ऐसा मोनोलॉग सा हो जाता है क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो, अभी आपके मन में बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद बापकिन का मेरे को कहना चाह रहे होगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ आप कमेंट के ज़रिए बता पाओगे और वो हम लेट पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, बापकिन भी पढ़ेगा। और थैंक यू सो मच बापकिन भाई, Thank you. it was really nice knowing you, seeing you, It traveling was a with you. It was pleasure. pleasure. It was pleasure. Likewise, bro. How far is the Uber? It's supposed to be here. Okay. चलो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो ख़त्म, एक लास्ट गुड बाय के साथ। गाना देश को भी अब उठ के मैं भी इस देश से निकल जाऊंगा, इसकी 5 बजे इसने तुरंत फ्लाइट करा ली है। बाय बाय। Ayo